ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गुरुप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त माधव इति नामिने साक्षात् गुरुसेवा मूर्तये शब्द ब्रह्मणि प्रतिष्ठितः पतितपावन चरित्राय नारायणाय प्रियो नमः। श्रीकृष्ण रूपाय सुमंगलाय श्री गुरु कृपा विभूषिताय भावोल्लास भाव प्रदानाय नमामि तस्मै गुरुमाधवाय। वृंदावनेश्वरि तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयतु परमशीतलमाश्रयामि। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवी त्वं नय मां चरणान्तिके। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। बिलमंगल ठाकुर के द्वारा विरचित श्री कृष्ण कर्णामृतम का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। बिलमंगल ठाकुर भगवान की अनेक प्रकार से स्तुति कर रहे हैं, उनकी महिमा का, उनके गुणों का गान कर रहे हैं, रूप सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। तो कृष्ण उनसे कहते हैं कि यदि तुम मेरी इस प्रकार से चाटुकारिता क्यों करते हो? अनेक स्वरूप हैं, और भी तो हैं, नारायण हैं, राम हैं, उनका भी तो वर्णन कर सकते हो तुम। तो इस प्रकार जब उन्होंने कहा तो बिलमंगल ठाकुर ने कहा कि ठीक है, आपकी बात हो सकता है बहुत अच्छे हों आपसे, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे तो आप ही प्रिय लगते हो बस। तो इस प्रकार हम तो केवल आपका ही गुणगान करेंगे, क्योंकि सौंदर्य का और माधुर्य की जो पराकाष्ठा है वो आपके अंदर ही जो है सिद्ध हुई है। तो यहां पर अपनी परम निष्ठा का इष्ट के प्रति जो है उन्होंने दिग्दर्शन कराया, और उन लीला शुक्ल की बातें बड़ी युक्ति युक्त थी। किसी प्रकार का उसमें कोई प्रश्न उठने का सवाल ही नहीं उठता। तो जब कृष्ण ने ऐसा सुना तो कृष्ण मौन हो गए। अब उन इस मौन को बिलमंगल ठाकुर ने अपना अनुमोदन समझा और अत्यंत हर्षपूर्वक कृष्ण की ओर इशारा करते हुए अब यहां पर कहते हैं 101वें श्लोक में कहते हैं, गलद व्रीड़ा लोला मदन विनता गोप वनिता मदिस्फीतं वीतं किमपि मधुरा चापलधुरा समुज्जृम्भा गुम्फा मधुरिं गिराम मादृश गिराम त्वयि स्थाने याते ददति चपलम जन्म सफलम। कह रहे हैं कि जो मेरी वाणी है वास्तव में आपका गुणगान करके ही सफल हुई है, क्योंकि मैंने आपका जिस प्रकार गुणगान किया है यही इसकी सफलता है। तो इसका पद्यानुवाद इस प्रकार से, एक चपल वह रागवती मधुराती रमणी गोप लली लोक लाज को देती लांजलि जो कि आपकी ओर चली। और दूसरी मेरी चपल गिरा का है यह सविलास सृजन पाकर तुम्हें कृतार्थ हो गया दोनों का चंचल जीवन। दो चंचल बताए यहां पर,
एक तो वो जो गोपियां हैं परम रागवती, जो लोकलाज को तिलांजलि लेकर आपकी ओर चली आपका वेणुनाद श्रवण करके, और दूसरी ये मेरी जो चंचल वाणी है, इसने जब इस प्रकार आपका गुणगान किया तो ये दोनों जो है कृतार्थ हो गई, इनका जीवन सफल हो गया। तो अपनी वाणी की गोपियों के साथ तुलना कर रहे हैं। जैसे हमारी जो भी चीज है वो अपने परम आश्रय को प्राप्त करके ही सफल होती है, जब उसको उसका स्रोत, उसका उद्गम स्थान की प्राप्ति हो जाती है। तो उसी प्रकार से यहां पर कह रहे हैं कि गलद व्रीड़ा लोला, गलद व्रीड़ा अर्थात जिन्होंने सब प्रकार की लज्जा का त्याग कर दिया है, लोक मर्यादा, सब वेद मर्यादा, व्रीड़ा माने लज्जा, लोला और अत्यंत चंचल हो गई हैं आपके प्रेम में, और मदन विनता, और मदन के कारण अर्थात आपके प्रति प्रेम अनुरागवती होकर जो अत्यंत विनता, नम्र हो गई हैं, आपके चरणों में जो हैं वो शरणागत हो गई हैं, ऐसी गोप वनिता, ऐसी जो गोपियां हैं, गोप वधुएं हैं, वे मद स्फीतम, जो आप कैसे हैं, मद स्फीतम। मद स्फीतम का मतलब है कि आप किशोर अवस्था की भी जो है पराकाष्ठा हैं, सीमा है। स्फीतम का मतलब होता है समृद्ध, समृद्ध होना, किसी चीज से भरा हुआ होना। तो आप जो है भरे हुए हैं मद से। मद कब होता है, जब किशोर अवस्था होती है, जब बाल अवस्था जो है जाने वाली है और यौवन आने वाला है, उस समय का जो समय है नव तारुण्य, ये जो किशोर अवस्था है, पूर्ण किशोर अवस्था है, यही है जब जो है व्यक्ति कंदर्प मद से ओतप्रोत होता है, समृद्ध होता है। तो इसलिए कहते हैं आप कैसे हैं, मद स्फीतम, अर्थात तारुण्य की, किशोरावस्था की सीमा, पराकाष्ठा हैं आप। वीतम किमपि मधुरा चापल धुरा, ऐसे आप जो हैं उनका आश्रय लेकर वीतम का मतलब बताया यहां पर, जो विविध प्लस ईतम, वी प्लस ईतम, वी का मतलब विविध प्रकार की, ईतम माने कृष्ण से इधर मिलने के लिए जो इधर उधर गमन करती हैं, इतस्ततः इधर उधर गमन करने वाली जो गोपियां हैं, अथवा जो अनेक प्रकार के रस से भरी हुई हैं और उनकी जो अंग चेष्टाएं हैं, जो भी उनकी दृष्टि की, उनके वचनों की, उनके अंगों की जो चेष्टाएं हैं, ऐसी जो किमपि मधुरा चापल धुरा, जो अत्यंत आश्चर्यजनक रूप से चंचल हो रही हैं, ऐसी गोपियां। तो उन गोपियों का वो क्या है, उन गोपियों को भी आपने जो है, क्योंकि उन्होंने आपका आश्रय लिया है, तो वास्तव में उन्हीं का जीवन सफल हुआ है। उसी प्रकार से मेरी जो वाणी है वो भी मादृश गिराम, जो मेरी वाणी है वो आज त्वयि स्थाने, आपके स्थान को प्राप्त करके, अर्थात आपका गुणगान करके, जो कैसी है मेरी वाणी, मधुरिम किराम, जो माधुर्य इत्यादि गुणों से भरपूर है। ऐसे जो वाक्य गुम्फित, गुम्फा माने गुम्फित वाक्य हैं, उनमें गुम्फित हो जाने के कारण आज जो है मेरी वाणी सफल हुई है, और इसीलिए चपलम जन्म सफलम, मेरा भी नश्वर जीवन सफल हो गया है। तो मेरी वाणी सफल हुई है और मेरा जो जीवन है वो भी सफल हो गया है। तो आप जैसे आश्रय को प्राप्त करके मेरी माधुर्य वर्षिणी जो वाणी है वो अपने को सफल बना रही है। जिस प्रकार की आपको पाकर जो अतिशय चंचल माधुर्यमयी अनुरागवती, जिन्होंने सभी लोक मर्यादा को, वेद मर्यादा को छोड़ दिया, ऐसी गोप वधुएं आपको पाकर अपने जीवन को सफल बना रही हैं, उसी प्रकार ये मेरी वाणी भी अपने जीवन को सफल बना रही है। तो यहां पर जो है वाणी के साथ कहा है, कवित्व मेरा तभी आकर सफल हुआ है, मैं जो अनेक प्रकार की ये रचना कर रहा हूं, वाक्यावली में गुम्फन, गुम्फन का मतलब है रचना करना, अनेक अनेक प्रकार के श्लोकों की रचना कर रहा हूं, ये केवल आपका आश्रय लेकर ही सफल हुई है। तो कवि लोग जो हैं काव्य रचना करने के लिए जो वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं सरस्वती, उनकी उपासना करते हैं कि वो उनके कंठ में आविर्भूत हों। और यदि कवि
सरस्वती देवी उनके कंठ में आविर्भूत हो जाएं और वो भगवान का गुण कीर्तन करें, तभी सरस्वती देवी जो है अपने को धन्य समझती हैं। लेकिन ऐसा हमेशा होता तो नहीं है। वो कवि जो है प्राकृत विषयों का वर्णन करते रहते हैं। हम देखते भी हैं नाटकों के अंदर और पिक्चरों के अंदर गाने वाने सब जो बनते हैं, अनेक प्रकार के कवि हैं, ये सब प्राकृत कवि हैं। तो देवी जो है ब्रह्मलोक से आई, उनके कंठ में आविर्भूत हुई, तो वो सोचती हैं कि मैं वहां से देखो आई भी इसके कंठ तक, लेकिन मेरा आने का जो श्रम है वो सार्थक नहीं हुआ। वो अत्यंत शोक मनाती हैं कि मैं क्यों आ गई इसके कंठ में। सरस्वती, स्वयं सरस्वती देवी जो वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं, वो शोक करती हैं कि मैं इसके कंठ में क्यों आविर्भूत हो गई, क्योंकि तो भगवान के गुण गान ही रहा है। इस प्रकार से तो लीला शुक का कहने का तात्पर्य है कि इस जगत में जितने भी उत्तम पदार्थ हैं, उन सब में जो सर्वोत्तम है वो तो आप हैं। तो ऐसे सर्वोत्तम पदार्थ को प्राप्त करके उसका आश्रय लेकर ही सभी लोग कृतार्थ हो सकते हैं, चाहे कोई भी हो। चाहे मेरी माधुर्यमय वाणी हो जो आपके गुणों का गान कर रही है, अथवा चाहे गोपियां हो, अथवा चाहे इस जगत के कोई भी जीव हो, जिसने आपका आश्रय लिया है उसी का जीवन सफल है। लीला शुक को यहां पर बड़ा खेद भी है मन में कि कृष्ण भक्ति के क्षेत्र में आने से पहले उनकी जो वाणी थी वो अनेक अनेक प्रकार के श्रृंगार रस के जो है गान किया करती थी। तो उनका जो वो सब वर्णन था वो बड़ा संकुचित सा पड़ा हुआ था, उसमें कुंठा थी। लेकिन अब कृष्ण का गुणगान करने से वो उदार हो गई है वाणी, उत्फुल्ल हो गई है, उत्साहित हो गई है, उत्कंठित हो गई है। अर्थात वाणी ने जो पहले जीवन जिया वो तो बेकार ही था, व्यर्थ था, नश्वर था। जब कृष्ण का वर्णन शुरू किया तभी उसका जो जीवन है वो सफल हुआ है। उद्धव जी ने जब गोपियों को देखा था तो उनकी महिमा का कीर्तन इस प्रकार से किया था, एता परम ननुभभ्रतो भुवि गोपवध्वो गोविंद एव निखिलात्मनिरूढ़ भावा वाञ्छति यत् भवभियो मुनयो वयं च किम ब्रह्म जन्मभिरनंत कथारसस्य। 10वें स्कंध का 47वें अध्याय का 58वां श्लोक है कि ब्रह्मा का जन्म मिले तो भी क्या, यदि भगवान की कथा रस का आस्वादन नहीं किया। तो कहते हैं कि जो एता परह अनुभ्रतो भूइ गोपवधु, जो गोपवधुएं हैं, भगवान की जो प्रेयसियां हैं, यही वास्तव में इनका ही जन्म लेना, इनका ही देह धारण करना जो है सार्थक हुआ है। क्योंकि ये महाभाव प्रेम की एकमात्र आधार हैं। रूढ़ भावा निखिल आत्मनि रूढ़ भावा। गोपियां स्त्री देह नहीं है। कहते हैं जो इस देह के प्रति स्त्री भाव रखता है वो उनकी अवज्ञा है, वो अपमान है, वो उनका महा अपराध करता है जो गोपियों को स्त्री मानता है। कारण क्या है? क्योंकि ये ब्रजांगनाएं जिससे प्रेम करती हैं वो कौन है? निखिल आत्मा, निखिल आत्मनि रूढ़ भावा, निखिल आत्मनि अर्थात जितनी भी आत्माएं हैं उन सब के एकमात्र आत्मा, परमात्मा, अंशी। तो ऐसे कृष्ण से ये प्रेम कर रही हैं, ये साधारण नहीं है। इनके भाव की महिमा का क्या गुणगान करूं। ऐसे गोविंद से इनका प्रेम है। जो मुमुक्षु हैं, जो मुक्त हो चुके हैं, अथवा जो कृष्ण के संगी हम लोग हैं, उद्धव जी भगवान के दास हैं, भगवान के सखा भी हैं, तो हम लोग भी इस भाव को पाने की आकांक्षा करते हैं लेकिन पा नहीं सके। वांछति यत भवभियो मुनयो वयं च। मुनि लोग भी इस भाव को प्राप्त करने की आशा करते हैं, इस रूढ़ भाव को, महारूढ़, अधिरूढ़। लेकिन हमको मिला नहीं है ये भाव। उद्धव जी कह रहे हैं कि हमको ये गोपी भाव की प्राप्ति नहीं है। तो फिर जो व्यक्ति कृष्ण की कथा के प्रति अरसिक है, उसको उसमें कोई रुचि ही नहीं है, वो यदि ब्राह्मण जन्म भी ले तो क्या? ब्रह्म जन्म भी अनंत कथा रसस्य।
ब्रह्म जन्म भी रना, अनंत ब्राह्मण, अनंत बार ब्राह्मण बने। 3 प्रकार के जन्म होते हैं, शौक्र, सावित्री और दैक्ष्य। ब्राह्मण के शुक्र से जन्म लेना उसको बोलते हैं शौक्र जन्म, अर्थात ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना, वो है शौक्र जन्म। उसके बाद जब ब्राह्मण बच्चे का उपनयन संस्कार 8 वर्ष की आयु में हो जाता है, तब उसको बोलते हैं उपनयन। यह है सावित्र जन्म, जब उसको यज्ञोपवीत धारण करता है उसको वेदों में अधिकार मिल जाता है, वेद अध्ययन का। उसके बाद फिर तीसरा होता है दैक्ष्य जन्म, जब उसकी दीक्षा होती है। 3 प्रकार के जन्म हैं। तो इस प्रकार इन जन्मों का भी क्या फायदा। और जो भगवान की कथा का रसिक है उसे ब्राह्मण के जन्म लेने की आवश्यकता भी नहीं है। वो चाहे किसी भी कुल, किसी भी वर्ण में उत्पन्न क्यों ना हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, अंत्यज हो, चांडाल पर्यंत, उसको ब्राह्मण जन्म की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कृष्ण की जो कथा है उसके अंदर रुचि का उत्पन्न हो जाना इतना दुर्लभ है। तो जब उस रुचि का उत्पन्न हो जाना ही उतना दुर्लभ है, तो फिर उस भाव की क्या बात करें जो गोपियों के अंदर था। महाभाव स्वरूपा च कृष्ण प्रिया स्वरूप, कृष्ण प्रिया, महाभाव स्वरूपिणी श्री राधा ठाकुरानी। उस भाव की तो केवल हम वांछा ही करते हैं। नारद, ब्रह्मा जी तो वांछा करते हैं, तो उनको कहां मिलता है, वो तो केवल वहां पर जो है बरसाने में पत्थर बन के ही रह गए, पहाड़ बन के ही। शिव जी को भी प्रवेश नहीं मिला, केवल दर्शन मात्र ही कर पाए, वो भी कृपा से पौर्णमासी देवी की। तो ये भाव पाना बड़ा मुश्किल है, ये साधारण नहीं है। तो जब कृष्ण की कथा जो रसिक कथा है, रस की कथा है, वही इतनी दुर्लभ है, तो उन ब्रजांगनाओं के भाव की क्या बात करें। तो लीला शुक जो है उसी भाव में बहते हुए, क्योंकि लीला शुक जो है सखी भावा संपन्न है, गोपी भाव संपन्न है, तो कह रहे हैं कि उस भाव से भावान्वित होकर ही आज मेरे जो तुच्छ वाक्य हैं वो सार्थक हुए हैं। और मेरे वाक्य ही नहीं, केवल गोपियों का जो जन्म लेना है वो भी तभी सार्थक हुआ है। लेकिन गोपियों ने तो, बहुत सारी गोपियां तो ऐसी थी जिनको उनके पतियों ने रोक लिया था रास में जाने से। तो कह रहे हैं हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन उन्होंने देह त्याग का निश्चय कर लिया था, और देह त्याग करने के निश्चय करते ही उनके अंदर जो विरह उत्पन्न हुआ, उससे उनका जितने भी पाप थे वो क्षीण हो गए। और मन ही मन जब उन्होंने ध्यान पूर्वक कृष्ण का आलिंगन किया, तो उनको जितना आनंद मिला, उस आनंद से उनके पुण्य क्षय हो गए। तो इस प्रकार उन्होंने अपनी गुणमय देह का त्याग करके और चिदानंद देह से, चिन्मय देह से रास में प्रवेश किया। इस प्रकार से अपनी वाणी के साथ और गोपियों का, दोनों को मिलाते हुए ही यहां पर वर्णन किया गया है कि दोनों ने ही अपने अपने जीवन को सफल किया है। मधुरिम की राम, मादृशाम की राम। हे नाथ, मेरी वाणी पूर्व काल में इसने बहुत रचनाएं की हैं, उनमें आपका वर्णन भी किया, लेकिन मेरी कविता कभी सार्थक नहीं हुई, सफल नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि जब तक आप नहीं मिले थे तब तक, तो आपको प्राप्त करके ही, आपका दर्शन करके ही, त्वयि स्थाने याते, केवल आपको दर्शन, आपको प्राप्त करके ही मेरी वाणी सफल हुई है, अन्यथा नहीं। आपका जो क्रीड़ा स्थल है वृंदावन, उसकी प्राप्ति होने पर ही मेरी वाणी सार्थक हुई। तो आज तक मेरी जो वाणी की रचना थी वो बड़ी संकुचित थी, लेकिन आज आपको पाकर, आपके धाम को प्राप्त करके मेरी रचना प्रफुल्लित हो गई है, विकसित हो गई है, और आपके माधुर्य का अनुभव करके आप उसका विस्तार हो रहा है। इसका जो चंचलता पूर्वक व्यर्थ जीवन था वो सफल हो गया। रटत रटत राधा मन मोहन, रसना जो न फल का फलकाई, लिखत लिखत लीला रस छंदनी, अंगुरिन पोर जो ना घिसी जाई। ललित किशोरी धृक ऐसी यह देही,
ऐसो जीवन जन्म वृथाई, जुगल बिहारी को मग जोवत जो, न परे नैनन में झाई। राधा मनमोहन, राधा कृष्ण कहते कहते जो जीवा जो है फड़कने ना लगे, जो उंगली घिस ना जाए लीला रस की कविताएं लिखते लिखते। अगर ऐसा नहीं है तो धिक्कार है। ललित किशोरी जी कहते हैं ऐसे जीवन को, ये तो जीवन ही बेकार है। जो युगल बिहारी का मग जोते जोते जब तक आंखें पथरा ना जाए, जब तक आंखों में झाई ना पड़ जाए, तब तक ये जीवन व्यर्थ है। तो बिलमंगल ठाकुर की वाणी, उनकी देह, उनके नयन की यही दशा हो रही है। वो आज अपने अभीष्ट को प्राप्त करके परमानंद में निमग्न हैं और अपनी सफलता पर कृतार्थ अनुभव कर रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, ये मेरी वाक्य रचना ही सफल नहीं हुई, अपितु ये जो रूपवती, गुणवती, अनुरागवती ब्रज वनिताएं हैं, इनका भी चंचल जीवन सफल हो गया। कैसे? क्यों बताया कैसी है ये? मदन विनता है, अर्थात आज मदन ने इनको विनम्र बना दिया है, अर्थात कामदेव भी इनके रूप से लज्जित हो गया है और पराजित हो गया है, अथवा जो मदन के प्रभाव से, उसके भार से विनम्र हो गई हैं, क्योंकि ये अतिशय अनुरागवती हैं। इसलिए आपको प्राप्त करने के लिए इन्होंने सब प्रकार की जितनी भी लोक लज्जा थी, गलद व्रीड़ा का मतलब है लोक लज्जा, व्रीड़ा माने लज्जा, इनकी जो लज्जा है वो गलद माने गल गई है, तो उस सब को त्याग कर और उत्कंठा पूर्वक आपको प्राप्त किया है। इसलिए इनके जो नेत्र हैं, चंचल नेत्र, लोला माने चंचलता मतलब इनकी जो हृदय में प्रेम की तृष्णा है वो कभी शांत नहीं होती। तृष्णा शांति न है, तृष्णा बाढ़े निरंतर। तृष्णा हुई उसी को बोलते हैं जो निरंतर बढ़ती रहती है, पिपासा की तरह, प्यास की तरह। तो इनकी जो है आज नेत्र सतृष्ण हो रहे हैं, इसीलिए ये रासलीला में आपके समीप आई हैं और इनका भी जन्म आज ही सफल हुआ है। महाराष्ट्र में जब कृष्ण ने गोपियों से कहा घर लौटने के लिए, तो गोपियों ने यही कहा कि हे नाथ, तुम्हारा दर्शन पाकर ही तो हमारा जीवन सफल हुआ है आज, और आज हमें आप वापस घर भेज रहे हो। संसार के संबंध तो सब धिक्कार करने के योग्य है, वास्तविक संबंध तो केवल आपका ही है। आप कहते हो आप हमें अपने पति के पास जाना चाहिए, लेकिन बताओ तो कि हमारे जो पतियों के भी पति हैं वो कौन है? वो तो आप ही हैं, आप परम पति हैं। ऐसा कौन है जिसके पति आप नहीं हैं? पति कौन है? जो पालन करता है और जो हमारा दुख से त्राण करता है, वो पति है। पाति इति पति, जो पालन करता है और जो हमको दुख से जो है संसार से, भवबंधन से हमारे को जो है मुक्त करता है, वो है पति। सबसे बड़ा दुख तो यही है। तो परम पति तो आप ही हो। सारे संसार के संबंध तो केवल धिक्कार करने योग्य हैं। सूरदास जी कहते हैं, धृक वे लाज विमुखन की संगति, धृक जीवन बिन हेत, धृक माता धृक पिता गेह, धृक सुत पति हैं जेत, सोई कुलीन सोई बड़ भागी, जो तुम सन्मुख रथ रहत सदाई, वे धनी पुरुष नारी धनी तेहि, पंकज चरण रहे दृढ़ताई। जो आपसे विमुख हैं, ऐसे माता पिता, घर, पति, पुत्र, ये सब तो धिक्कार है इनको। वही वास्तव में बड़भागी है जो आपके सम्मुख है। वही धन्य है पुरुष, वही नारी धन्य है जिसने आपके चरणों का आश्रय लिया हुआ है। अन्यथा तो सब धिक्कार करने के योग्य ही हैं इस जगत के अंदर। तो कृष्ण के सामीप्य को प्राप्त करके ही गोपियों का जीवन आज सफल हुआ है। रासलीला में जब कृष्ण की किशोर माधुर्य चपल पूर्ण नृत्य का अवलोकन किया, तो बिलमंगल के नेत्रों में प्रेमाश्रु प्रवाहित होने लगे। अपने भाव नेत्रों से जब इस प्रकार रास का दर्शन किया, प्रेम विह्वल होकर कहते हैं
कि हे कृष्ण, आपका जो ये स्वरूप है ये कैसा है, मद स्पीतम वीतम किमपि, मद स्पीतम, आपका जो किशोर माधुर्य है उसको देखकर मानो शीतकार कर बैठे। और कहते हैं आपकी ऐसी वयस, आपका ऐसा किशोर रूप स्तंभित से हो गए, कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे, इसलिए बड़े गदगद कंठ से कह रहे हैं, हे कृष्ण, ये आपका जो मद स्पीतम वीतम किमपि, आपका जो किशोर वयस है ये तरुणता के मद से विकसित हो रहा है। और आज इस रास में विशुद्ध अनुरागवती गोपांगनाओं के साथ ये सफल हुआ है, क्योंकि भगवान की जो किशोरावस्था है वो भी तभी सफल हुई है जब भगवान ने रास किया है। रासलीला से ही जो है किशोरावस्था की सफलता प्रतिपादित हुई है। विष्णु पुराण में कहा है, सोऽपि कैशोर कवयो मानयन मधुसूदनः रेमे स्त्री रत्न कूटस्थ क्षपासु क्षपिताहितः। अर्थात श्री मधुसूदन ने किशोर वयस में को सम्मान देने के लिए, उसको सफल करने के लिए ही जो शारदीय रात्रि थी वहां पर ब्रज बालाओं के साथ रास विहार किया है। केवल इसीलिए किशोर वयस को सम्मान देने के लिए, उसको सफल करने के लिए। और जो किशोरावस्थाएं हैं आपके अन्य स्वरूपों की, नारायण रूप में, राम रूप में अनेक प्रकार की किशोर अवस्थाएं हैं, उनमें कहीं कोई सफलता नहीं है उस किशोर अवस्था की, क्योंकि उन्होंने रास तो किया नहीं। इस प्रकार की किसी प्रकार की कोई कुंज की क्रीड़ा, रास विलास की क्रीड़ाएं, मधुर क्रीड़ाएं वहां पर तो कहीं दिखाई नहीं देती हैं। तो चाहे वो कैसा ही किशोर क्यों ना हो, वो उसकी हम सफलता नहीं मान सकते। सफलता तो तभी है जब इसमें आपने इसको सफल करने के लिए रास विलास किया है, अन्यथा रास विलास थोड़ी करते भगवान। कृष्ण ने ही किशोर वयस को सफल किया है। जब किशोरम सफली करोति कलयन कुंजे विहारिम हरिही, कुंज में विहार करके राधा रानी के साथ श्री हरि ने अपनी किशोर अवस्था को सफल किया है। अब आगे जो कृष्ण के अंदर चपलता है उसके विषय में बता रहे हैं। नृत्य चपलता, क्योंकि कृष्ण जो है बड़ी चपल गति से जो है नृत्य करते हैं, तो आपकी जो चपलता है, चंचलता है, वो भी आदि सफल हुई है, क्योंकि आपने एक ही विग्रह में, एक ही स्वरूप के द्वारा, एक ही विग्रह के द्वारा एक ही समय में असंख्य गोपांगनाओं के साथ रमण किया, रास विलास किया। चपलता तो अनेक जगह पर देखने में आती है। जल भी चपल होता है, हवा भी चपल होती है, लेकिन वहां कोई पूरी चपलता नहीं है। आपने अलाद चक्र की भांति जलती हुई लकड़ी का जैसे बहुत तेजी से घुमाते हैं तो एक गोलाकार बन जाता है, उसी प्रकार से आपने सभी गोपियों की मनो इच्छा को पूरा किया। ये आपकी जो चपलता है अन्यत्र कहीं नहीं दिखता है। अघहर कुरु युग्मी भूय नित्यम मयेव त्वमिति निखिल गोपी प्रार्थना पूर्ति काम अतनुत गति लीला लाघवोर्मिं तथासौ ददृशुरधिक मेतास तम यथा स्व पार्श्वे। हे अघहर, अर्थात हे अघ, जो पाप को हरण करने वाले, आप कौन है? हरि हैं। हे अघहर, आपने अनंत अनंत गोपियों की प्रार्थना पूरी करने के लिए, निखिल गोपी प्रार्थना पूर्ति काम हो, उनकी इस प्रकार की इच्छा थी। जब उन्होंने, गोपियों ने आपसे प्रार्थना की कि आप हमारे साथ जोड़ी से नृत्य करो, हमारे साथ नृत्य करो, सबके साथ एक एक जोड़ी बनाकर, तब इस प्रार्थना की पूरी करने के लिए आपने जो है अपनी नृत्य गति की इस प्रकार की फुर्ती दिखाई। क्षिप्रता माने फुर्ती, ऐसी फुर्ती दिखाई आपने कि प्रत्येक गोपी ददृशुर अधिकम अपने पार्श्व में आपको देखने लगी, स्व पार्श्व, अपने अपने बगल में आपको देखने लगी।
तो कितनी अधिक चपलता है ये आपकी। एक ही समय में एक ही स्वरूप से आप अनंत गोपियों के साथ जो है क्रीड़ा कर रहे हो, रास क्रीड़ा कर रहे हो। ये लाघवता का जो आपने विस्तार किया है, लाघवता का मतलब होता है शीघ्रता, फुर्तीलापन। तो ये जो चपलता है आपकी, ये वास्तव में आज ही सफलता को प्राप्त हुई है। ऐसी गुण लीला का वर्णन करने के अभाव में मेरी जो वाणी थी उसका जीवन भी व्यर्थ था। उसी का वर्णन करके आज मेरी वाणी सफल हो रही है। और केवल इतना ही नहीं, गोपियां भी सफल हुई हैं। गोपियों की जो चंचलता थी हृदय के अंदर, अनुरागवती गोपियों की जो चंचलता थी वो भी आज सफल हुई है। और आपकी जो किशोर चपलता है वो भी आज ही सफल हुई है। इस प्रकार रास के माध्यम से तो अनेक प्रकार से भगवान का जो है वर्णन कर रहे हैं यहां पर, कि किस प्रकार से जो है सभी कुछ सफल हुआ है इस रूप में, आपके कृष्ण के रूप में। तभी मेरी यहां पर परम निष्ठा है इसी स्वरूप के अंदर। मेरा और कोई भी आस्पद नहीं हो सकता। आस्पद का अर्थ होता है आश्रय। प्रेम का जो आश्रय है उसको बोलते हैं प्रेमास्पद। तो कृष्ण ही हमारे एकमात्र प्रेमास्पद हो सकते हैं, जो अत्यंत सुंदर आश्रय हैं। तो यहां पर सबके जन्म की सफलता का वर्णन जो है किया गया है। अपने जन्म की, अपने वाणी के अंदर जो कवित्व आया उसके जन्म की, गोपियों के जन्म की, सबके जन्म की सफलता का यहां वर्णन किया है। तो हे कृष्ण, तुमको प्राप्त करके और जितने भी जन्म हैं, ये चंचलता जो है वो सब सफल हो जाती है। अर्थात आपको प्राप्त करके ही परम आनंद लाभ करके जीवन सफल होता है। जब तक आपकी प्राप्ति नहीं है तब तक कुछ भी नहीं है। मेरा इस प्रकार से अपनी वाणी के माध्यम से अनेक अनेक प्रकार की वाक्यों की रचना करना, समुज्जृंभा का मतलब होता है उत्साह, उल्लास। तो मैंने जो बड़े उल्लास पूर्वक ये गुम्फन किया है, रचना की है, वाक्य रचना की है, ये आज ही सफल हुई है। मेरी जो उल्लासमयी वाणी है, मधुरिम किराम, अर्थात जो माधुर्य का वर्षण करने वाली है। तो ही स्थाने, यहां पर देखिए स्थाने शब्द आने से धाम की बात है। तो आपके स्थान पर अर्थात वृंदावन में, वृंदावन के अंदर जो निकुंज है जहां पर आपकी क्रीड़ाएं होती हैं, उस निकुंज के अंदर जो है, उस निकुंज की प्राप्ति करने पर, उस निकुंज के दर्शन करने पर, निकुंज लीला के दर्शन करने पर ही जो है गोपियों की जो चपलता थी वो सफल हुई थी। और मैं भी जब वृंदावन धाम में आ रहा हूं तो ये धाम की भी महिमा यहां पर बताई। तो धाम जो है उसका एक अपना प्रभाव होता है, एक वस्तु का प्रभाव होता है। तो धाम में आने से ही कृष्ण के प्रति हमारा जो है रुचि उत्पन्न होने लगती है अपने आप से। क्योंकि यहां पर तो किसी को कृष्ण कृष्ण कहने की आवश्यकता ही नहीं है। वृंदावन में यहां तो सबके मुंह से वही निकलेगा, राधा कृष्ण, और कुछ निकलेगा ही नहीं। धाम हमको अपने आप भगवान का स्मरण करा देगा, हम करें या ना करें। ये धाम की महिमा है। तो इस स्थान को गोपियां जब आपके धाम को प्राप्त की हैं, जब आई हैं आपके पास, तभी तो ऐसा हुआ था। त्वयि स्थाने याते, आपके स्थान को प्राप्त करके, याते माने प्राप्त करना। दधति चपलम जन्म सफलम, अर्थात हमारा जीवन तभी सफल हो सकता है जब हम सब प्रकार से धाम का आश्रय लें, युगल सरकार का आश्रय लें, तभी हमारा भजन होगा। बिना उसके हमारा भजन नहीं होता। रूप गोस्वामी पाद ने यही लिखा है, जो उपदेशामृत है उसका सार तो यही बताया है कि आपके धाम के अंदर ही निवास करते हुए मैं निरंतर कृष्ण का जो है श्रवण कीर्तन, कृष्ण नाम का श्रवण कीर्तन, स्मरण इत्यादि करता रहूं। तिष्ठन प्रजे तदनुरागी जनानुगामी, कालम नयेत अखिलम इति उपदेश सारम। तिष्ठम ब्रजे तदनुगामी जनानुरागी, आपके जो
रागात्मिक जन हैं अर्थात जो ब्रजवासी हैं उनका अनुगत्य करते हुए ब्रज लोकानुसारतः उसी परिपाटी के अनुसार ही कालम नयेत अखिलम इति उपदेश सारम, अपने सारे समय को व्यतीत करूं, यही सभी उपदेशों का सार है। तद्भाव लिप्सुना कार्या ब्रज लोकानुसारतः, जब हम धाम में आएंगे तभी तो ब्रज लोक की रीति पद्धति हमें मालूम पड़ेगी, भजन करने की परिपाटी मालूम पड़ेगी, ऐसे कैसे मालूम पड़ेगी वरना। और तद्भाव लिप्सुना कार्या, तभी तो हमारे को उस भाव के प्रति लिप्सु होंगे, लोभी होंगे। तो लोभ की जागृति यदि वृंदावन में है और लोभ जागृत नहीं हुआ है तो वृंदावन में रहना भी रहना नहीं हुआ। यदि कृष्ण राधा कृष्ण की युगल सरकार की मधुर लीलाओं के प्रति हमारा लोभ जागृत नहीं हुआ तो फिर क्या वृंदावन में रहना हुआ। तो इस प्रकार से यहां पर जो है अपने जीवन को सफल करने के लिए केवल एक ही वस्तु की आवश्यकता है और वह सब प्रकार से कृष्ण राधा कृष्ण का आश्रय ले लेना, उनके चरणारविंद में अपने को बिल्कुल समर्पित कर देना सब प्रकार से, सर्वतो भावेन। अगले सत्र में हम लोग फिर 102वां जो श्लोक है उसमें हम लोग प्रवेश करेंगे। अब हम पास में पहुंच रहे हैं, इस ग्रंथ के 112 श्लोक हैं इसके अंदर। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।